के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अक्षय पात्र लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशेष अनुष्ठान होगा। इस शिविर में गोपनीय विधि से लक्ष्मी साधना संपन्न करवाई जाती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा ATG के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विशिष्ट पद्धति की गोपनीय भूतनी मुद्रा की चर्चा करेंगे। नाम सुनकर आपको अजीब लगा होगा, भूतनी मुद्रा। ये मुद्रा का उपयोग विशिष्ट रूप से माता तारा की पूजा में, माता काली की पूजा में उपयोग किया जाता है। तो जो लोग काली के उपासक हैं, जो माता तारा के उपासक हैं, उन्हें ये मुद्रा के बारे में जानकारी होगी ही। अगर जानकारी नहीं है तो ये मान लो कि अभी आप सफलता से दूर हैं। काली के उपासक या तारा के उपासक अगर इस मुद्रा को लगाते हैं तो सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। तो आज भूतनी मुद्रा की चर्चा करेंगे। नकारात्मक ऊर्जा, भूतनी जो मुद्रा जो कही जाती है, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर करने का, उसको नष्ट करने का, उसका सफाया करने का कार्य करती है। नकारात्मक ऊर्जा किसी भी तरह की हो सकती है। आप धन कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अच्छे से खुशहाल जीवन है, आप व्यापार में हैं, व्यापारिक जीवन में आप खुशहाली से जी रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि व्यापार रुकना शुरू हो जाता है, व्यापार में नुकसान होना शुरू हो जाता है, व्यापार धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, नौकरी में आपके ऊपर इल्जाम आने शुरू हो जाते हैं, शत्रुओं की संख्या अचानक बढ़ जाती है, परिवार में क्लेश शुरू हो जाते हैं, आए दिन घर में कोई न कोई बीमार रहना शुरू हो जाता है। ये जो भी चीजें होती हैं अचानक होती है। आपके अपने पराये हो जाते हैं, अपनों से मनमुटाव बहुत ज्यादा तीव्रता का रूप ले लेता है। जो आपके पारिवारिक लोग हैं उनका स्वभाव दुश्मनों जैसा हो जाता है, सब कुछ अजीबोगरीब हो जाता है। यानी किसी भी तरह की जो नकारात्मक ऊर्जा है उनका आप सामना कर रहे हैं तो ये मुद्रा आपके लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि ये मुद्रा तीव्र से तीव्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और नष्ट करने का कार्य करती है। इसलिए जो ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुझ पर किसी की नज़र लगी है, उनके लिए ये मुद्रा लगानी चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, उनको ये मुद्रा लगानी चाहिए। कुछ ऐसे लोग जो कहते हैं किसी ने मेरे ऊपर तंत्र मंत्र या कुछ इस तरह की नेगेटिव चीजें कर दी हैं, उनको करना चाहिए। तो ये मुद्रा हर तरह के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का कार्य करता है, क्योंकि ये मुद्रा की खासियत है, ये आपके मणिपुर चक्र को, जो हार्ट के नीचे होता है, नाभि के ऊपर होता है और हार्ट के नीचे का भाग जो होता है वो मणिपुर होता है। यानी नाभि के ऊपर का भाग और हार्ट के नीचे का भाग मणिपुर चक्र कहलाता है, सूर्य केंद्र कहलाता है। आपको अगर एक छींक भी आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपका मणिपुर चक्र, सूर्य केंद्र कमजोर हो गया है, तभी आपको छींक आ सकती है। यानी आपको शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, आध्यात्मिक समस्या, किसी भी तरह की समस्या अगर आ गई है तो इसका मतलब है कहीं न कहीं आपका मणिपुर चक्र खराब हो गया है, कमजोर हो गया है। ये जो मुद्रा हम लगाते हैं, भूतनी मुद्रा, ये आपके मणिपुर चक्र को मजबूत करने का कार्य करती है। और मणिपुर चक्र अगर मजबूत है तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वो किसी भी तरह की ऊर्जा हो, वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। आपका शरीर निरोगी माना जाता है।
इस तरीके से किसी भी तरह के तांत्रिक प्रभाव से, नज़र से आप बच सकते हैं। तो ये मुद्रा बहुत आसान है। इसके लिए इस मुद्रा को सीखने के लिए भी किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, इसमें धर्म का कोई बंधन नहीं है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी जानकारी रखते हैं, इसका कोई बंधन नहीं है। सामान्य समझ में आने वाली चीज है जो हर व्यक्ति कर सकता है। ढीले ढाले कपड़े पहन लीजिए, शांत कमरे में। बार बार अपनी वीडियो में आपको कहता रहता हूँ ढीले ढाले कपड़े पहनो। क्यों पहनने की बात करता हूँ? यही कि जब आप साधना करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उस समय आपके शरीर में गर्मी पैदा होती है। आपके कपड़े चुस्त नहीं रहने चाहिए, इसलिए ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं और कुर्सी में, सोफे में, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो उसमें आप बैठ जाएं। इसके बाद एक विशेष तरह की मुद्रा लगाएं। देखिए देखिए, ये हाथ को ऐसे करते हैं, इसको ऐसे जोड़ लेते हैं। ये देख लीजिए, ये जोड़ लिया और जो बीच की उंगली है इसको इस तरीके से कर दिया और बाकी जो लास्ट की 2 उंगलियां हैं उसको छोड़ देते हैं। यानी फिर से दिखा रहा हूँ, ये मुद्रा हमने ऐसे लगाई, इसको हमने ऐसे जोड़ लिया इस तरीके से। ये जोड़ने के बाद आप देख रहे हैं ये बीच की उंगली को हमने इस तरीके से जोड़ा और ये दोनों उंगलियों को छोड़ के रखते हैं। तो ये सामने से ऐसे दिखेगा और ऐसे ऐसे दिखेगा और यहाँ से देखिए ऐसे दिखेगा। देखिए इस तरीके से दिखेगा। मैं फिर से कहता हूँ, ये देखिए, ये मुद्रा को हमने इस तरीके से लगाई, सिंपल है। इसको हमने ऐसे जोड़ दिया, ये एक प्रकार की यूनि मुद्रा बन जाती है। इसको हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब ये जोड़ने के बाद क्या होता है, ये जो बीच की उंगली को ऐसे कर लेते हैं इस तरीके से, बीच की उंगली को, और बाकी जो 2 उंगलियां हैं उनको अलग ही रखते हैं ऐसे। तो ये मुद्रा बनती है। ये देख लीजिए, ये ऐसे दिखेगी। ये भूतनी मुद्रा कही जाती है। मैं फिर से दिखाता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। हमने इसको ऐसे मुद्रा लगा ली और ये बीच की उंगली को हमने ऐसे जोड़ दिया। सिंपल है, ये मुद्रा लगाई, बीच की उंगली को हमने ऐसे जोड़ दिया और 2 उंगलियां खुली हैं, बस। ये मुद्रा आप लगा लो। ये मुद्रा को लोग ऐसे भी लगाते हैं, इस तरीके से भी, ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। इस तरीके से मुद्रा लगाने के बाद दोनों आंखों के बीच में ध्यान करें, 10 बार प्राणायाम करें। यानी जोर से सांस खींचो, जितनी देर तक हो सके रोक के रखो, फिर धीरे से छोड़ो। इस तरीके से 10 बार प्राणायाम करना है। 10 बार प्राणायाम का अभ्यास में 4 से 5 मिनट का समय लगता है, बस। ये मुद्रा लगाने से आपका मणिपुर चक्र मजबूत होना शुरू हो जाता है और आपके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है ये दूर होती है। कुछ लोगों में ये मुद्रा जब 10 से 15 दिन लगाते हैं तो ये अनुभव आता है कि उनको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, शरीर से पसीना ज़्यादा निकलता है, गर्मी ज़्यादा निकलती है। इसका मतलब है शरीर की जो खराबी है, टॉक्सिन्स है, शरीर के अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल रही है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा होता है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मुद्रा लगाने से आपका मणिपुर चक्र सिक्योर हो जाता है। किसी भी अनजान जगह आप जा रहे हैं, अनजान लोगों से आप बात करने जा रहे हैं और किसी डरावने माहौल में जा रहे हैं, किसी भी समस्या वाले स्थान पर आप जा रहे हैं, तो ये मुद्रा लगा कर जाइए। ये मुद्रा लगा कर जाने से किसी प्रकार के तंत्र का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता। यानी किसी भी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो हमारी सोच से भी तैयार होती है। हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारी जो ऊर्जा होती है वो नकारात्मक बन जाती है। किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमारी सोच पॉजिटिव बन जाती है। तो नकारात्मक ऊर्जा बहुत सी प्रकार की होती है। तो किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके अंदर आती है तो ये मुद्रा लगाने से आपको बेनिफिट बहुत मिलता है। एक बार लास्ट में फिर से बता देता हूँ। ये देखिए, ये मुद्रा को ऐसे जोड़ देते हैं। देखिए सामने से ऐसे दिखेगा। जोड़ने के बाद ये बीच उंगली को इस तरीके से कर देते हैं। ये देख, बीच उंगली और 2 उंगली खुली हैं, वो खुली ही रहेंगी। तो ये एक मुद्रा हो गई। इसको ऐसे भी मुद्रा लगाते हैं लोग, इस तरीके से। तो इस तरीके से मुद्रा आप लगा लीजिए या फिर ऐसे लगा लीजिए, लेकिन ये मुद्रा लगा के 10 बार प्राणायाम करिए। आप सोच नहीं सकते हैं कि आपको कितना लाभ मिलेगा। मुझे खुशी मिलती है कि जब इस तरह की चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसका कारण है,
अभी जो मुद्रा की सीरीज चल रही है, आने वाले कल में मैं कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जहां पर इन मुद्राओं का उपयोग होगा। तो इसकी वजह से ये मुद्रा के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं बताऊं तो आपको समझ में आ जाए कि ये मुद्रा का उपयोग करना है, तो ये मुद्रा का मतलब ये आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए ये मुद्रा, और ये मुद्रा कोई भी कर सकता है, धर्म का इससे कोई संबंध नहीं। सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी करो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इससे कोई मतलब नहीं है। आप किस वर्ग से हो, किस धर्म से हो, इससे कोई संबंध नहीं है। जो प्रैक्टिस करेगा, जो अभ्यास करेगा, उसे लाभ मिलेगा। सिंपल नियम है। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि जब मुद्रा के साथ प्राणायाम जोड़ा जाता है, प्राण शक्ति को जोड़ा जाता है, तो इसकी शक्ति जो होती है तेजी से बढ़ जाती है। तो इसका उपयोग करें, अपने जीवन में लाभ उठाएं। अगर आप अपने जीवन में लाभ उठा रहे हैं तो किसी दूसरे की निस्वार्थ भाव से मदद अवश्य करें। धन्यवाद।